मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान के अध्ययन के क्रम में आज राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेशन का अध्ययन करेंगे। राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल क्या होता है, राज्य विधानमंडल कैसे बनते हैं, राज्य विधानमंडल के क्या कार्य होते हैं, राज्य विधानमंडल के क्या दायित्व होते हैं, क्या उसमें जो सदस्य बनते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, इससे जुड़े सारे आज क्लियर क्लियर करेंगे। बिल्कुल राज्य विधानमंडल देखिए, राज्य विधानमंडल भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक दिए गए। कहाँ से? अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक भारतीय संविधान के भाग 6 में। राज्य विधानमंडल में होते कौन कौन? राज्य विधानमंडल में अक्सर हम लोग विधानसभा सुनते रहते हैं। राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद और साथ में राज्यपाल, ये तीनों होते हैं राज्य विधानमंडल में। जैसे वहाँ पे हमने संसद में क्या देखा था, संसद के अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो राज्यपाल का अध्ययन तो हम लोग पहले कर चुके हैं। हम लोग विधानसभा और विधानमंडल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, विधानसभा और विधान हम देखेंगे कि पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में, जो 28 राज्यों में अपनी अपनी विधानसभाएँ हैं। वहाँ राज्यों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। वहाँ के विधायक चुनकर आते हैं और विधानसभा के सदस्य बनते हैं। फिर वो अपना कानून बनाते हैं, इस कानून प्रदेश के लिए नीतियाँ बनाते हैं। इसी तरीके से एक विधान परिषद होती है। विधान परिषद क्या होती है? ये पहली बात तो सभी राज्यों में है नहीं। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, हैदराबाद, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, विधानमंडल इन दोनों से कम तो रहते ही। राज्यपाल भी हिस्सा है, लेकिन अभी हम राज्यपाल को नहीं लेते हैं। ये दोनों के आज गहन अध्ययन करेंगे। अगर मान लीजिए हम विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो हमारे लिए कैसे हम विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं? अभी चलना कोई बनना चाहेगा। सबसे पहले विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और साथ में वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर हम विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, उसके बाद विधानसभा के कार्य क्या होते हैं? एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष जो है ये डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक, धन विधेयक होता है, ये विधानसभा अध्यक्ष अपने विधायकों में से चुने जाते हैं। वही विधानसभा का पीठासीन अधिकारी भी होता है। सामान्यतः उसका कार्यकाल तभी तक होता है जब तक विधानसभा होती है, लेकिन तब तक नई विधानसभा गठित होकर के नहीं आ जाती, तब तक उसका कार्यकाल होता है। उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी ऐसी स्थिति आ जाए किसी विधेयक पर बराबर मत पड़ गए तो वो मत दे सकता है। राज्य विधानमंडल का सत्र कौन आहूत कराता है? राज्यपाल आहूत कराता है। वहाँ पे क्या हमने देखा था? राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र था, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र आहूत कराता था। यहाँ पे कौन आहूत कराता है? राज्यपाल आहूत कराता है। सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल करता है। सत्रावसान का मतलब होता है इस पूरे सत्र का अवसान। लगभग काफ़ी सिमिलरिटी केंद्र से इसकी काफ़ी सिमिलरिटी है। विधानसभा कितने 5 सालों के लिए होती सामान्यतः, जब तक जैसे वहाँ लोकसभा 5 सालों की, यहाँ विधानसभा, जब तक विधानसभा से ही ज़्यादातर विधानसभा से ही बाद में मंत्री बनाए जाते हैं सदस्य। एक प्रश्न बहुत आता है, कोरम कितना होता है? कोरम होता है जितने भी विधायक सदस्य हैं, जितनी भी विधानसभा है उसका 10-15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मामले में ये 10% होता है, बाकी सभी राज्यों के मामले में 15%। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 4-3 सदस्य होते हैं, उसका 15%। बिहार में जितने भी सदस्य होते हैं 243 होते हैं, उसका 15%। तो कुल सदस्य जो होते हैं वो मंत्री नहीं, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। एक शब्द होता है कोरम। कोरम का मतलब होता है कि जितने विधानसभा की सदस्यता है उसका 10% कम से कम होना चाहिए, तभी जाके आपकी कोई कार्रवाई हो सकती है।
विधानमंडल में कोई भी विधेयक पारित कैसे होता है। देखिए, अगर मान लीजिए जैसा उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो एक ये केस देखते हैं और एक केस देखते हैं जब विधानसभा ही केवल है। तो जब दोनों किसी राज्य में अगर विधानसभा और अभी कैसे विधान परिषद बनती है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले हम बेसिक जानकारी चीज़ों का लेंगे। विधान परिषद है, अगर मान लीजिए विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया, ठीक है, उसको जाके विधान परिषद के पास भेजा, तो विधान परिषद उसे अस्वीकृत करती है। नहीं, विधान परिषद, ये मैंने इसलिए बोला ताकि आपको लगे कि यहाँ ये बात है सर, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अस्वीकृत नहीं कर सकती। पहला पॉइंट। वहाँ क्या हमने देखा था कि लोकसभा अगर कोई विधेयक पारित करके राज्यसभा को भेज दे, राज्यसभा अस्वीकृत कर सकती है, लेकिन विधान परिषद के पास शक्ति नहीं आती। विधान परिषद पहले उस विधेयक को 3 महीने तक और बाद में अगर विधान परिषद ने परिवर्तन सहित या परिवर्तन रहित पारित करके विधानसभा के पास दोबारा भेजा, तो ऐसी स्थिति में विधानसभा कि जो भी परिवर्तन करती विधेयक उसको मान भी सकती है या नहीं मानती, और फिर दोबारा विधानसभा ने विधान परिषद के पास भेज दिया, तो विधान परिषद अधिकतम 1 महीने तक और उसको रोक सकते हैं। अगर उसको पारित करती तो ठीक है, नहीं भी करती तो पारित ही माना जाए। इस तरीके से प्रश्न आता है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। अब देखिए, यहाँ पर विधान परिषद को अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं है। विधानसभा ने जो पारित कर दी, यहाँ विधानसभा को, इसीलिए विधानसभा को यहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। ज़्यादातर राज्यों में विधान परिषद है भी नहीं, जो 6 ही राज्यों में है। इसका उल्टा भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई विधेयक है जो विधान परिषद ने पास करके भेजा, अगर विधान परिषद ने कोई विधेयक पास करके भेजा और विधानसभा ने उसको मना कर दिया, तो डिनाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि विधान परिषद द्वारा पारित किसी विधेयक को विधानसभा डिनाई कर सकती है, स्वीकृत कर सकती है, लेकिन विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अस्वीकृत नहीं कर सकती है। उसे स्वीकृत देना ही पड़ेगा और अधिकतम 4 महीने तक उसको रोक सकती है। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए पारित हो गए दोनों, विधानसभा से विधान परिषद से, वो राज्यपाल के पास साइन होने के लिए चला गया और कानून का निर्माण कर देगा, कानून बन जाएगा, वो विधेयक लागू हो जाएगा, वो कानून बने। हाँ, राज्यपाल के पास विकल्प होता है कि अगर राज्य विधेयक है तो उसको केंद्र के पास या यूनियन राष्ट्रपति जी के पास भेज भी सकते हैं। ये राज्यपाल का अधिकार हमने पढ़ाया था। अब हम ये देखते हैं कि आखिर विधानसभा और विधान परिषद को इतना अधिक, विधानसभा को विधान परिषद से अधिक मजबूत क्यों बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि विधान परिषद जो होती है, इसके सदस्यों का चुनाव और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव अलग होता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों की हम बात करते हैं, इसके सदस्यों का चुनाव देखिए, अगर विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की बात करें तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड के द्वारा आते हैं। 1/12 सदस्य राज्य में 3 वर्ष रहे जैसे स्नातकों द्वारा आते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष अध्ययन अध्यापन कर रहे अध्यापकों द्वारा होता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी लगभग 1/6 सदस्य बचे हैं, हाँ, 1/6 सदस्य जो बचे होते हैं, इनको राज्यपाल कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के आधार पे मनोनीत करता है। तो देखिए, अब एक तरफ हम सीधे जनता द्वारा चुन रहे हैं, एक तरफ 1/6 सदस्य हम मनोनीत कर रहे हैं, 1/3 सदस्य हम विधानसभा के सदस्यों द्वारा मनोनीत करा रहे हैं, सदस्यों द्वारा ला रहे हैं। ठीक है। 1/12 सदस्य 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, जो टीचर होते होंगे। तो कहीं ना कहीं विधानसभा को इसीलिए मजबूत बनाया गया है क्योंकि विधानसभा डायरेक्ट जनता का प्रतिनिधित्व करती है। विधान परिषद डायरेक्ट जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये सिर्फ चुने जाते हैं जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। अब
थोड़ा कार्यकाल की बात कर लें। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसा राज्यसभा में होता था लगभग वैसा ही यहाँ पर है। राज्य विधानसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60। कुछ राज्यों में अलग भी है, वो हम लोग देखेंगे कि 60 से नीचे भी है। और राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राज्य विधानसभा के सदस्यों का एक तिहाई, जैसे उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या होती है 430 विधानसभा के विधायकों की, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होती है 100, मतलब एक तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जिन राज्यों में भी विधान परिषद है वहाँ के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या वहाँ के विधानसभा के सदस्यों से एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रियों की संख्या मैंने बता दी कि मंत्रियों की जो संख्या होगी वो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से ज़्यादा नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ठीक, उसके बाद विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष की कार्य देख लिए। विधानसभा अध्यक्ष ये घोषित करता है कि कौन सा विधायक धन विधेयक है या नहीं। गणिपुत्र देख लिए, 17 भी हमने देख लिया। एक प्रश्न बहुत आता है यूनियन में भी और यहाँ पर भी कि अगर मान लीजिए विधानसभा में कोई विधेयक लंबित है, विधानसभा में कोई विधेयक पारित कर दिया, विधानसभा विकसित हो गई, उस विधेयक का क्या। एक बार यूपीएससी ने ये प्रश्न भी पूछा था कि लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के पूछा था। तो देखिए मैं एक आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई विधेयक है जो विधानसभा में लंबित है और विधान परिषद ने उसे पारित कर दिया तो भी विधेयक लैप्स हो जाएगा। अगर कोई विधेयक है और विधानसभा विकसित हो जाती है लेकिन उसको विधानसभा जो पिछली थी वो पारित करके गई थी तो भी विधेयक लंबित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई विधेयक है जो विधान परिषद ने पारित कर दिया लेकिन विधानसभा ने भी पारित नहीं किया तो लंबित नहीं होगा, तो विधेयक लैप्स नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर कोई विधेयक है जिसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया गया तो भी लंबित नहीं होगा। हम यहाँ पे 5 पॉइंट अच्छे से समझेंगे। ये प्रश्न बिल्कुल यूपीएससी में आ सकता है कि अगर विधानसभा विकसित, जब ये आया है कि लोकसभा विकसित हो जाए तो विधेयक पे क्या असर पड़ता है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि अगर विधानसभा विकसित हो जाए तो विधेयक पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई विधेयक जो विधानसभा में लंबित है, अभी विधानसभा ने उसे पारित नहीं किया है लेकिन विधानसभा विकसित हो चुकी है, विधेयक जब नहीं विधानसभा तो विधेयक लैप्स हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर विधानसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है और विधान परिषद में लंबित है तो भी विधेयक लैप्स हो जाएगा। नंबर 3, अगर विधान परिषद ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है लेकिन विधानसभा ने अभी पारित नहीं किया है तो लंबित नहीं होगा। अगर विधेयक राज्यपाल के लिए संस्तुति के लिए रखा गया है और विधानसभा विकसित हो जाती है तो भी विधेयक लैप्स नहीं होगा। अगर विधेयक राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित रखा गया है और विधानसभा विकसित हो जाती है तो भी विधानसभा विधेयक लैप्स नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर बस आप पहली बात तो आप ध्यान रखिए विधेयक कब लैप्स हो जाएगा। अगर उसने विधानसभा को टच कर लिया कि विधानसभा में लंबित है, विधानसभा में पड़ा, उसको पारित ही नहीं किया जा रहा है तो विधेयक लंबित हो जाएगा। या विधानसभा को टच कर लिया मतलब विधानसभा से पारित होकर निकल गया तो भी विधेयक लंबित हो जाएगा, तो भी विधेयक समाप्त हो जाएगा। 2 केस याद रखना, बाकी जो 3 केस उसमें लैप्स नहीं होता है। तो हमने ये पढ़ लिया, ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। वहाँ जैसे लोकसभा और राज्यसभा के एक बार प्रश्न आया था कि ये विधेयक अगर लोकसभा ने पारित कर दिया तो क्या होगा, तो वहाँ पे प्रश्न जो भी था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि अगर कोई विधेयक मान लीजिए लोकसभा ने पारित कर दिया, बिल्कुल जस्ट वो ऐसा ही है। वहाँ लोकसभा ने विधेयक, शायद मैंने उसको वहाँ बताया है या नहीं बताया मुझे याद है, लोकसभा ने अगर किसी विधेयक को लंबित है और लोकसभा विकसित हो जाएगी तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। लोकसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया लेकिन लोकसभा विकसित हो गया तो भी विधेयक लैप्स हो जाएगा। राज्यसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया लेकिन लोकसभा में पारित नहीं किया तो विधेयक लैप्स नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया और साथ में राष्ट्रपति के लिए साइन के लिए गया हुआ लोकसभा विकसित हो जाती है तो भी विधेयक पारित, तो भी विधेयक लैप्स नहीं होगा। देखिए दोनों में सिमिलरिटी कितनी ज़्यादा है, लगभग सेम है बिल्कुल। बस इसमें ये है कि एक राष्ट्रपति के लिए आरक्षण वाला केस है यहाँ पे और एक राज्यपाल के लिए, वहाँ के और राज्यपाल की केस नहीं होता, वहाँ के और
जाति के लिए आरक्षण का प्रयोग होता है, के लिए विधेयक को सुरक्षित रख लिया जाता है साइन के लिए। तो हमने ये चीज़ समझ ली, ठीक है। उसके बाद हमने कोरम पढ़ लिया कि 10% होना चाहिए तभी बैठक संभव है। सदन में मतदान कब होता है? जब विधानसभा अध्यक्ष को हटाना हो, विधानसभा के सभापति को हटाना हो, तो मतदान की भी स्थिति बनती है। मंत्रियों के संबंध में क्या होता है? मंत्री अक्सर विधानसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन वो विधान परिषद के सदस्य भी हो सकते हैं। जैसे कई राज्यों में अभी भी मुख्यमंत्री जो होते हैं वो विधान परिषद के भी सदस्य हो सकते हैं, विधानसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। विधानमंडल में जो विधायी प्रक्रिया होती है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। साधारण विधेयक को पहले विधानसभा या विधान परिषद में जहाँ भी प्रस्तावित होता है, पहले प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, फिर तृतीय पाठन होता है। फिर पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें बातचीत होती है, चर्चा होती है, फिर समिति को भेजा जाता है, फिर उसके बाद दोनों सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है। हाँ, अगर एक सदन पारित करता है, एक सदन पारित नहीं करती, तो वहाँ पे अपने संविधान संशोधन हो जाता, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके और संविधान संशोधन विधेयक और विधेयक को छोड़ करके अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान था, लेकिन विधानसभा के स्तर पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अगर लोकसभा विधानसभा लाता है तो पारित ही माना जाएगा 4 महीने से बाद अधिकतर, और विधान परिषद लाता है तो लोकसभा चाहे तो विधानसभा चाहे तो पारित कर दे, चाहे तो ना करे। वहाँ पे क्या होता था? राज्यसभा के पास अस्वीकृत करने का अधिकार होता था। तो ज़्यादातर विधेयक को या तो राज्यसभा फंसा लेती थी या तो अस्वीकृत कर देती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि हमें वहाँ पे जरूरत है दोनों मंडलों की विधान संयुक्त बैठक का। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संसद विधेयक मंडल और संसद की विधेयक विधेयक तुलना। कोई विधेयक संसद में किसी भी साधन प्रस्तुत किया जाता है, तो समांतर भी समझ लेते हैं और तुलना अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। विधानसभा के किसी विधान को प्रस्तावित लाया जा सकता है। यहाँ भी जैसा मंत्री द्वारा लाए विधेयक सरकारी विधेयक होता है यूनियन में, यहाँ भी मंत्री द्वारा लाए विधेयक सरकारी होता है। कोई विधान विधेयक मंत्री द्वारा लाया जाएगा, कोई भी संविधान से कोई भी धन विधेयक यहाँ पर भी मंत्री द्वारा लाया जाएगा। यहाँ पे यूनियन में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, यहाँ पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता था, यहाँ भी विधानसभा में लाया जाता है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद लाया जाता है धन विधेयक यूनियन के मामले में। राज्य के मामले में राज्यपाल के द्वारा सहमति के बाद लाया जाता है। धन विधेयक को किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है। विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं? वो राष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के प्रतिनिधि सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते। देखिए कितना अंतर है। इनके देखा जाए तो विधानसभा को बहुत अधिक मजबूत बनाया गया है इनके विधान परिषद की अपेक्षा। विधानसभा जो राज्य विधान परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तभी तक कोई मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट सहित रह सकता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। अगर बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो फिर सरकार ही चली जाएगी, सरकार ही नहीं रहेगी। साथ में इस तरीके से देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जैसा विधान मंत्रियों का जैसा लोकसभा में का सामूहिक लोकसभा के प्रति होता है यूनियन कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व, जैसे विधानसभा के प्रति होता है राज्य विधानसभा विधान मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। हाँ, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है। उसके बाद फिर विशेषकर राज्य विधान परिषद के सदस्य जो थे उनको 40 विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के 40 दिन पहले और कार्रवाई शुरू होने की 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सामान्य मामलों में, आपराधिक मामलों में ये छूट नहीं। लोकसभा के सदस्य को भी ये छूट मिली हुई थी। प्रिविलेज कह सकते हैं, विशेषाधिकार है ये। फिर राज्यों के इसमें दिया गया है कि कौन कौन से कितने सदस्य हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 4-3 होते हैं, अरुणाचल प्रदेश 2 होती है। अपने अपनी स्टेट का याद होना चाहिए बस, और बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं। कितनी सीटें रिजर्व हैं, क्या हैं, हम
अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यों में विधायिका गठन, राज्य में विधान परिषद के गठन या उन्मूलन, विधानसभा का गठन होता है। अनुच्छेद 170 175 कहता है कि राज्यपाल का सदन अथवा सदनों की संबोधित करने और उसके संदेश का अधिकार है। अनुच्छेद 176 में क्या है, राज्यपाल का विशेष संबोधन है। एक चीज़ और हम लोग पढ़ लें कि अगर कोई राज्य विधानसभा है, ठीक है, वो राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ विधानसभा रहे या ना रहे, उसके लिए क्या करना पड़ता है। इस मामले में हम थोड़ा सा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत अगर उसके कुल दो तिहाई सदस्य, विधानसभा के 2/3 सदस्य अगर इस बात की अनुशंसा करते हैं कि हमारे राज्य में राज्य विधानसभा होनी चाहिए, तो वहाँ राष्ट्रपति संसद फिर विधान परिषद का गठन कर सकती है। तो इसका मतलब देखिए, विधान परिषद का गठन भी विधानसभा पर निर्भर करता है। अब देखिए कितना अंतर है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों की आजकल बहुत चर्चा में रहता है सदस्यता चली जाना। तो एक तो होता है कि 2 से अधिक एक या मतलब विधानसभा का सदस्य बन जाए, लोकसभा का सदस्य बन जाए, तो उसे एक छोड़ना पड़ेगा। यदि वो विधानसभा का सदस्य गलत तरीके से बना था तो उसे निकाल दिया जाएगा। यदि उसने त्यागपत्र दे दिया हो या अनुपस्थित रहता हो 60 दिनों तक, विधानसभा की कार्रवाई के 60 दिनों की बैठक में अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अन्य कई मामले होते हैं कि मृत्यु हो जाए तो भी खाली हो जाती है सीटें। हमने ये भी पढ़ लिया। देखिए विधानसभा को कहते हैं द्वितीय सदन, विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन। विधान परिषद बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन नहीं है। एक और आता है विधान, एक महाधिवक्ता होता है जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, जिसको राज्य विधानसभा के सदस्य की तरह विधानमंडल में आने का अधिकार होता है, अपनी बातें रखने। दल बदल का प्रावधान यहाँ भी लगता है कि अगर कोई अपनी पार्टी के 2/3 से कम सदस्य जाते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। इस मामले में फैसला राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष करता है। अब हम लोग एक बार पूरा अच्छे से विधानसभा, विधान परिषद, पहले विधानसभा के बारे में अध्ययन करें। विधानसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। सभी राज्यों में अपने अपने विधानसभाएं होती हैं। विधानसभाओं का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। उससे पहले भी व्यक्ति हो सकती है अगर वो सरकार को बहुमत ना रहे। ज़्यादातर सदस्य हो जाए तो विधान परिषद से बन सकते हैं, विधानसभा से भी बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सदस्य विधानसभा से ही आते हैं। उसके बाद कोई भी विधेयक जो विधानसभा ने पारित कर दिया वो विधान परिषद उसे अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। विधानसभा में कोई भी धन विधेयक विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, किसी भी मंत्री द्वारा पुनर्स्थापित किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अगर मान लीजिए किसी भी मत करना है, कुछ करना है, तो विधानसभा ही अधिकृत होती है। विधानसभा लगभग सभी राज्यों में है। विधानसभा विधान परिषद के प्रति ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का सदन कुल बनाना है या उसका उत्साधन करना है, उसे ख़त्म करना है, तो विधानसभा ही करती है। अनुच्छेद 169 का उपयोग करके 2/3 सदस्य की अनुशंसा कर दें कि यूनियन से, संसद से, कि हमारे यहाँ विधानसभा होनी चाहिए या है तो ख़त्म करना है, तो संसद कर सकती है। उसके बाद विधानसभा के सदस्यों का आरक्षण, उनको वहाँ आरक्षण की भी दिया जाता है, जबकि विधानसभा में भी ऐसा आरक्षण नहीं होता। उसके बाद विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। विधानसभा के सदस्य
अपने सदस्यों में से 1/3 विधान परिषद के लिए भी सदस्य चुनते हैं। तो कितना है? अब अगर हम विधान परिषद के बारे में देखें तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद विकसित नहीं होती लेकिन खत्म हो सकती है। होता है ना कि अनुच्छेद 169 को पूरा करें, चाहे तो विधानसभा बना लो, चाहे तो विधानसभा खत्म कर लो। तो विधानसभा खत्म हो सकती है, विधान परिषद खत्म हो सकती है। विधान परिषद विकसित नहीं होती, इसके हर 2/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसा वहाँ राज्यसभा में था। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड राज्य के द्वारा होता है। 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा होता है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन यह अध्यापन माध्यमिक स्कूलों से कम नहीं होनी चाहिए। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। साथ में जो बचे हुए लगभग 1/6 सदस्य हैं, इनका चुनाव राज्यपाल कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के आधार पर करता है। विधानसभा की आयु 25 वर्ष होती है और 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य कम से कम 30 वर्ष, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद में जो व्यक्ति निर्वाचित होगा वो राज्य का ही होना चाहिए, विधानसभा के लिए ऐसा नहीं है। तो चाहे तो किसी भी राज्य से आ सकता है। दल बदल, अगर मान लीजिए कोई विधायक कोई अपने दल का 2/3 से कम किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं तो अनुच्छेद दल बदल अधिनियम लग जाएगा और सदस्यता चली जाएगी। कोई भी सदस्य, कोई भी मंत्रिमंडल अधिकतम विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% ज़्यादा नहीं हो सकता है। विधानसभा के सदस्यों का 10% गणपूर्ति या कोरम के लिए प्रयोग में आता है। अगर हम रिक्तता की बात करें तो रिक्तता की 1 से अधिक सदस्य सदन कोई सदस्य हो जाए तो रिक्तता करनी पड़ती है। निहारिकता की बात करें जैसे उत्तर प्रदेश में क्या था, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लोकसभा के भी सदस्य थे, लेकिन विधानसभा को चुनाव लड़ा तो विधायक भी हो गए, तो 2 ही सदस्य हो गए, तो फिर उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे योगी आदित्यनाथ भी पहले ऐसा रह चुके हैं। जब मुख्यमंत्री बने थे तभी लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे गोरखपुर से, लेकिन इन्होंने फिर बाद में जब विधान परिषद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए तो विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की। जब विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की तो लोकसभा के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि विधानसभा का 17 अवसान को आउट कौन कराता है? राज्यपाल कराता है। 17 अवसान कराता है, राज्यपाल कराता है। उसके बाद विधानसभा का विघटन होता है। अगर मान लीजिए बहुमत हो जाए सरकार का या किसी भी दल को बहुमत ना हो तो राज्यपाल विधानसभा का विघटन करके नया इलेक्शन करा सकते हैं। अगर हमने ये पढ़ा कि विधानसभा अगर विघटित हो तो मतदान तो किसी विधेयक पर क्या असर पड़ता है? अगर विधेयक विधानसभा में लंबित है तो विधेयक विघटित हो जाएगा। विधानसभा ने पारित कर दिया तो विधेयक विघटित हो जाएगा। अगर विधान परिषद ने पारित कर दिया लेकिन विधानसभा ने पारित नहीं किया है तो विधेयक विघटित नहीं होगा। अगर कोई दोनों सदनों द्वारा विधेयक को हमने पारित कर दिया और राज्यपाल के लिए सुरक्षित रखा गया तो विधेयक विघटित नहीं होगा। कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है लेकिन राष्ट्रपति के लिए रखा गया है साइन के लिए तो विघटित नहीं होगा। उसके बाद कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसकी चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यहाँ पे राज्य स्तर पे दोनों बैठकों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। विधानसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। किसी भी विधायक को सदन चलने के 40 दिन पहले और सत्र चलने की 40 दिन पहले और सत्र चलने की 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये केवल सामान्य मामलों, सिविल मामलों में होती है, न कि आपराधिक मामलों में। फिर अलग अलग हैं जैसा कि कितनी सदस्य है। मध्य प्रदेश में 294 हैं, उत्तर प्रदेश में 2003 हैं, राजस्थान में 200 हैं, महाराष्ट्र में 288 हैं, झारखंड में। उसके
उसके बाद कुछ अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 168 है राज्यों की विधायकों को गठन है। अनुच्छेद 169 है राज्यों की विधान परिषदों का गठन है उन्मूलन है। अनुच्छेद 170 है विधानसभा के गठन है। अनुच्छेद 175 है राज्यपाल का सदन अथवा सदनों को संबोधित करने तथा उन्हें संदेश देने का अधिकार है। अनुच्छेद 176 है राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति एवं सभापति। अनुच्छेद 190 सीटों का रिक्त होना। अनुच्छेद 198 वित्त विधेयकों को संबंधित कुछ अनुच्छेद है जो को याद नहीं, कई बार स्टेट की कैंडिडेट अनुच्छेद ही दे देता है। ये अनुच्छेद 169 संबंधित है तो राज्य में विधान परिषद के गठन या उन्मूलन से। उसके बाद 204 है जो विधेयक है, देखिए वहाँ अनुच्छेद 112 में था वार्षिक वित्तीय विवरण, यहाँ पर अनुच्छेद 202 में है। वहाँ पे राष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार था, यहाँ 213 के अंतर्गत राज्यपाल को। हमने काफ़ी कुछ विधानसभा विधान परिषद के बारे में समझ लिया है और साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो खुद भी आप पढ़ सकते हैं।